आखिर चांद पर ऐसी कौन सी तिजोरी है जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। यहाँ ना हवा है, ना पानी है, ना पेड़ पौधे और ना जिंदगानी है, फिर भी चांद पर जाने की होड़ क्यों मची है। हिंदुस्तान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत ने संकल्प से अपना सपना साकार कर दिया और दुनिया को यह बता दिया कि मून पर जो खजाने की तिजोरी है वो हिंदुस्तान ही खोलेगा। पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। भारत के साथ साथ अमेरिका चांद पर लैंड कर चुके हैं। रूस और चीन के मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो मिशन मून पर लगे हैं। जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, लिस्ट लंबी है। लेकिन सवाल यही है, चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों है। ऐसे चंद्रयान 3 भी है जो वो पानी के अलावा बहुत से ऐसे स्टडी और एनालिसिस वहाँ पर करने वाला है। जैसे सिर्फ पानी की ही अवेलेबिलिटी या पानी ही कितना यूज़ में ला सकते हैं नहीं, बल्कि वहाँ पर जो उसकी मिनरलोजी है, उसकी कॉम्पोजिशन है, जैसे एक्सपेरिमेंट भी करेगा। क्योंकि चांद की सतह पे बहुत से ऐसे खनिज उपलब्ध हैं जो हम आगे आने वाले समय में इस्तेमाल में ला सकते हैं। और चांद पर अगर हम कॉलोनाइज करना चाहते हैं, इंसान को भेजना चाहते हैं, उसमें बहुत ही मददगार होंगे। फ्यूचर जो है हमारे रिसोर्सेज बहुत अब लिमिटेड हैं, तो डेफिनेटली ये एक चाह बनी रहती है कि दूसरे ग्रहों पे किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग हम बेहतरी के लिए इस्तेमाल में लाएं। पानी, वो चीज जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। सालों से इंसान अंतरिक्ष में पानी की खोज में लगा है, लेकिन साल 2008 में चांद पर पानी की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले। भारत ने चांद पर अभी तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी की थी। नासा के अनुसार चंद्रमा पर पानी की पहली निश्चित खोज 2008 में चंद्रयान 1 ने की थी। ये तस्वीर मिशन चंद्रयान 1 के दौरान ली गई। ये चांद के नॉर्थ पोल की तस्वीर है। हरे रंग के सर्कल में जो डॉट्स दिख रहे हैं, माना जाता है कि ये चांद पर जमा हुआ पानी है। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने चांद पर लैंड किया। साल 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा, लेकिन हमारे चंद्रयान ने चांद पर पानी की तस्वीरें खींची। हमने दुनिया को यह उम्मीद जताई कि चांद पर इंसानी जीवन बसाना संभव है। भारत के अलावा चीन ने भी अपने मून मिशन के दौरान जो मिट्टी कलेक्ट की थी, उसमें भी वाटर आइस के छोटे कण मिले थे। अब सवाल उठता है कि चांद पर जो पानी के कण मिले हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। चांद पर पानी के कण के अलावा और भी कई और खनिज पदार्थ हैं जो बेशकीमती हैं। आज से तकरीबन 54 साल पहले 1969 में अपोलो मिशन के जरिए चांद पर इंसान का पहला कदम था। उसके बाद लगभग 20 साल तक सोवियत, रूस और अमेरिका चांद पर इंसानों को भेजते रहे। लेकिन अब स्थितियां बदल क्यों गई हैं। अब अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर चाइना और चाइना से लेकर इंडिया तक सिर्फ रोवर्स को क्यों भेज रहे हैं। और क्या अब चांद पर इंसान को चलाने की जगह पानी और पानी के साथ कुछ ऐसे खनिज तत्वों को खोजना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हीलियम 3 एक ऐसा मिनरल जो क्लीन एनर्जी बनाने के काम आता है, जो धरती पर बहुत ही दुर्लभ है, कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक चांद पर 30 लाख टन हीलियम 3 मौजूद है। मार्केट में इस वक्त हीलियम 3 तकरीबन 2 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत से बिकता है। चांद पर यह 30 लाख टन है, यानी धरती पर इसकी कीमत 60 लाख करोड़ है। चंद्रमा पर पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा हीलियम 3 है, उसमें भी केवल 1/4 को ही पृथ्वी पर लाया जा सकता है। मतलब करीब 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी पर लाया जा सकता है। दावे के मुताबिक इससे अगली 5 शताब्दियों तक ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकता है। ये हीलियम 3 की चर्चा है वो 25-30 साल से है, क्योंकि सूर्य की तरफ से जो ऊर्जावान कण आते हैं उनमें हीलियम 4 और हीलियम 3 दोनों मौजूद हैं। हीलियम 3 जो है स्टेबल आइसोटोप है। ये चंद्रमा की सतह पर लाखों, करोड़ों, अरबों साल से इकट्ठा हो रहा है। तो इसकी मिकदार जो है काफ़ी हद तक एक एस्टिमेट की गई है और ये विचार किया गया है कि हीलियम 3 का अगर हम फ्यूजन रिएक्टर्स में इस्तेमाल करें तो एक क्लीन फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है।
आज से 45 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर तिजोरी को लेकर कई बड़े दावे किए थे। अपोलो 17 मिशन के दौरान नासा ने बताया था कि चांद पर हीलियम, ऑर्गन, नियॉन जैसी गैसों की पतली परत मौजूद है। मतलब ये कि चांद पर हीलियम 3 के रूप में ऊर्जा का असीमित भंडार है। इसकी अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 के इस्तेमाल से ही रेडियो एक्टिव कचरा नहीं पैदा होगा। इससे आने वाली कई सदियों तक पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। पृथ्वी पर इसकी मौजूदगी बहुत कम है, मगर चंद्रमा पर ये हमको थोड़ी ज़्यादा प्रचुरता से मिल सकता है। तो जितने भी मून मिशंस हैं उनका आगे जो एम है आखिरकार जो है वो कमर्शियल बन जाएगा। उस हालत में जो कि आज मैं समझता हूँ कि आज से 40-50 साल बाद हीलियम 3 का जो है वहाँ से हम खनन कर सकेंगे और उसको पृथ्वी पर लाया जा सकेगा और फ्यूजन रिएक्टर्स में उसका इस्तेमाल हो सकेगा। ऑलरेडी पृथ्वी की लेबोरेटरीज़ में फ्यूजन रिएक्शंस को लेकर के जो है बहुत गहरे अध्ययन चल रहे हैं। तो आने वाला समय जो है वो काफ़ी जो है इस विषय में बड़ा एंथुसियाज्म पैदा करने वाला है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ जो है फाइंडिंग्स हमारे हाथ में भी आएंगी और उनके ज़रिए जो है जो कुछ भी ये प्रोग्राम्स बन रहे हैं हीलियम 3 को चंद्रमा से खनन करके लाने के लिए, उसमें ये सारी स्टडीज़ हैं सहायक सिद्ध होंगी। चांद पर कितना कुछ मौजूद है इसका पता धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि चांद पर कई और खजाने छिपे हो सकते हैं। अब आगे और क्या हो सकता है, इसकी तलाश भी मिशन चंद्रयान 3 की अहम कड़ी है। पानी के साथ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हीलियम 3। ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन, न्यूक्लियर पावर सब बीते दौर की बात हो जाएगी जब हीलियम 3 को हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि चंद 100 टन हीलियम 3 पूरी दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। तो भारत का प्रज्ञान भी उसी हीलियम 3 को खोजेगा जो पानी से भी बड़ी खोज होगी, क्योंकि चंद्रयान 1 में ही पानी मिल चुका है। और अगर अब हीलियम के बारे में कोई ऐतिहासिक खोज प्रज्ञान के ज़रिए भारत कर पाया तो ये पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम स्थापित होने वाला है। जो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डवास।